हेलो वेन वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। दीदी बहनियों कैसे आप लोग? दाजू भूला नाम तीनों सब मज्जमा। बस बस दाजू खुशी से रहो, राजी खुशी रहो, मस्त रहो। हम लोगों की सीरीज चल रही थी द टेम्पल टाइगर। वो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने भालू को मार दिया था। एक गोली शेर को मारी थी, एक भालू को मारी थी। भालू सामने मरा पड़ा हुआ था और उम्मीद थी कि शेर कहीं पीछे मरा पड़ा हुआ है, तो आराम से बैठे थे, सिगरेट निकाल के जला ली थी। और सिगरेट पीने के बाद जब कुछ सोच ही रहे थे क्या करें, अब आगे की कार्रवाई क्या करनी है, तो बगल में नज़र पड़ी तो देखा शेर खड़ा है जिससे गोली छुई तक नहीं थी। तो कह रहे कि मेरे लिए मैं बड़ा उपहास का, अगर दूसरे शिकारियों को ये पता चले तो मैं एक उपहास का एक बहुत बड़ा वो बनूंगा, यानी मेरा मजाक बनाया जाएगा कि सामने के शेर को नहीं मार सके। खैर उसकी भी परवाह नहीं थी, लेकिन जो शेर बगल में था अब इसको कैसे मारूं? क्या गलती ये हो गई कि मैंने जो है राइफल दोबारा लोड नहीं करी, और वो डबल लॉक वाली क्लिप वाली राइफल थी जिसको लॉक मेरे को लॉक करना पड़ता, लोड करना पड़ता, तो उससे आवाज़ होती। और दूसरी चीज़, कारतूस मेरी जेब में रखे हुए थे, जेब से निकालने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो शेर के ना चाहते हुए भी शेर की नज़र में मैं आ जाता। खैर शेर जो है बहुत देर तक वो भालू को देखता रहा कि ये इसका इरादा क्या है भाई, ये लड़ना चाहता है या क्या है ये। और धीरे धीरे जो एक कहते हैं ना कैंटर, घोड़े में जैसे कैंटर चालू होती है, हल्के हल्के दौड़ना, किट किट किट। तो इस तरह से शेर जो है दौड़ते हुए आगे जाने लगा, सामने पहाड़ी से ऊपर चढ़ने लगा, करीब 40 गज में ऊपर चढ़ने लगा। तो इतनी देर में मैंने जो है राइफल लोड कर ली और लेकर के गोली मार दी। तो गोली शेर की नाक के लगभग सामने से गुजरी और सामने से निकली, और शेर बड़ी जोर से दहाड़ के खड़ा हुआ अपने दोनों टांगों में पिछली। और उसके बाद मैं पूंछ उठा कर और गिरा, गिर के उठा, पूंछ उठाई और पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। वो गोली जाके टकराई चट्टान में, चट्टान से रिफ्लेक्ट होकर शेर के लगी, जो उसको, जिससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो चला गया, तो शेर चला गया अपना जो है ये आगे आकर के इन्होंने। अच्छा जब ये लौट के आए तो सभी ने बड़ी कौतूहल से देख रहे, बड़े आश्चर्य से। ये इम्प्रेशन रहे होंगे, मैं इम्प्रेशन दिखा रहा हूँ आपको कि गांव वालों के इम्प्रेशन ये रहे होंगे उस टाइम जब। तो जो बाला सिंह था वही सबसे बोला बोला अरे साहब आप, कमाल हो गया। तो कहा भाई क्या बात, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहा, साहब ऐसा है कि आप इतनी कम हाइट है, 6 फीट की हाइट पे थे, और आपके चिल्लाने की आवाज़ आई पहले, और फिर एकदम से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, फिर आप चिल्ला रहे थे, और चिल्लाते हुए आप वो जा रहे थे। और हम लोगों को लगा कि बाघ ने, शेर ने आपको पकड़ लिया है, और अब आपको, आपके और शेर की जो है गुत्थम गुत्था हो रही है, लड़ाई हो रही है। फिर हमने जो है 3 आवाज़ फायर की सुनी। तो हमें बड़ा अजीब हुआ कि यार एक आदमी जो शेर जिसको ले जा रहा है घसीट के, जो चिल्ला रहा है, वो 3 गोली चला रहा है, ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों की समझ से परे हो रहा था, हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे। इतने में जो है आप जो है सामने से आ गए। तो हम लोग सब बड़े मतलब वो हो गए। तो इन्होंने कहा खैर सब जो है बताता हूँ, बाला सिंह चाय पिलाओ। तो बाला सिंह चाय लेकर के आए, और चाय पीते हुए इन्होंने जो है वो किस्सा सुनाया कि किस तरह से भालू और शेर की लड़ाई हुई, और इन्होंने जो है भालू को, लास्ट में भालू को मार दिया है। और कल जाकर के उसकी जो है खाल वाल उतारी जाएगी और मांस वांस दिया जाएगा। तो गांव वाले बड़े खुश हो गए कि यार अरे भालू का मांस। अच्छा भालू का मांस जो है ना गठिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को, हमारे पहाड़ों में गठिया बहुत होता है, तो गठिया के रोग के लिए भालू का मांस बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गांव वाले भी सब बड़े खुश। अगले दिन जो है सुबह सुबह जा कर के उसकी खाल उतारी गई। वो बताते हैं कि भालू की खाल उतारना जो है टफ होता है शेर की खाल उतारने से। सबसे ज़्यादा टफ काम जो है भालू की खाल उतारना है। खैर भालू की खाल वाल उतारी गई, जो मांस था वो गांव वालों में, देवी दुरा के जितने लोग थे सब में बांट दिया गया। और जो भालू की खाल थी वो जो है बाला सिंह जी को मिल गई। तो सब बड़े खुश, और सब ने जो है देवी माँ के मंदिर की तरफ सबने हाथ जोड़े, दर्शन किए, और मतलब हाथ जोड़े और धन्यवाद बोला माँ का कि हमें आज जो है ये मिल गया है। और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इतने में एक फॉरेस्ट गार्ड जो है वो बौखलाया हुआ जो है, वो लाला जो था उसकी दुकान में आया। तो वहाँ आके उसको पता चला कि यार जो है भालू ऐसे ऐसे कल हुआ है, और भालू का जो है शिकार मार कर दिया कारपेट साहब ने।
तो वो बड़ा खुश था, अरे शिकार मुझे भी मिलेगा, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी उसके पिताजी के इलाज के लिए। तो वो भी दौड़ते हुए इनके गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जो है एक चारगाह मिला, वहाँ पे एक चारवाहा दौड़ते हुए आया बच्चा, और आकर के बोला, अरे मेरी गाय को शेर ले गया, मेरी गाय को शेर ले गया, भाग ली वो मेरे गौ के, मेरे गाय को भाग ले गया। तो इन्होंने ये दौड़ के जिम कॉर्बेट साहब के पास पहुंचा और जिम कॉर्बेट साहब से बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है यहीं से थोड़ा दूर पे। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो चल देखते हैं। खैर इन्होंने जो है वो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वाश्ता जो भी किया, उसके बाद में जो है ये उसके साथ चले गए। तो उस आदमी को पता था, उस गार्ड को, फॉरेस्ट गार्ड को, कि कहाँ पे जाना है। तो वो उस जगह पे ले गया जो जहाँ पे इन्होंने कल भालू को मारा था, उससे 5 किलोमीटर आगे, जहाँ पे एक और चारगाह था जहाँ पे मवेशी चरते थे, और वहीं से जो है वो गाय को लेकर के गया था और पहाड़ी से ऊपर की तरफ को गया था। इन्होंने क्या किया था, इनके साथ जो फॉरेस्ट गार्ड था उससे जो जूते पहन रखे थे वो अल्मोड़ा कैंट, यानी कि जो गोरखा रेजिमेंट का उस टाइम का जो पुराना स्टॉक था उसका नीलाम हो रहा था, वहाँ से जूते खरीदे थे उसने गार्ड ने, और वो जो है वो अपने साइज से थोड़े बड़े जूते ले लिए थे। तो जिससे उसके चलने में जो है अजीब सी प्रॉब्लम उसको हो रही थी, और कुछ अजीब सी, जिम कॉर्बेट साहब ने लिखा है, कुछ अजीब सी आवाज़ हो रही थी। ठीक है, बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास ये कहानी मैंने पढ़ी है, लेकिन मेरे को बीच जब बुक की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं, तो मेरे को थोड़ा सा बीच अगर बुक को देखना पड़े तो आप लोग वो मत लीजिएगा अदरवाइज़। अच्छा, तो उससे उन्होंने पूछा, भाई ये जूते वूते भाई तुमने इतने बड़े ले रखे हैं, अजीब सी आवाज़ कर रहे हैं, इनको उतार दो तुम। तो उसने जिम कॉर्बेट साहब की बात मानी और जूते उतार दिए। तो उसके पाँव देखे तो वो बिल्कुल जगह जगह से छिल गए थे, छाले पड़ गए थे पाँव में, लेकिन वो फैशन की वजह से वो जूते नहीं उतार रहा था, अपने जूते पहने रखता था। तो जिम कॉर्बेट ने बोला, भाई जब तुमने जूते लेने थे तो अपने नाप के लेते, अपने साइज़ के क्यों नहीं लिए। तो उसने बोला, साहब मेरे को लगा कि जूते जो है सिकुड़ जाएंगे, थोड़ा छोटे हो जाएंगे, तो मैंने जो है थोड़ा बड़े ही जूते लिए। अब ये देखिए ना पहाड़ का भोलापन, कि जूते सिकुड़ जाएंगे इसलिए बड़े ले लिए। और सोचिए उस टाइम में एक जूता लेना एक पहाड़ी आदमी के लिए एक फैशन का प्रतीक हुआ करता था, आवश्यकता का नहीं था, फैशन का था। तो कितनी बड़ी बात थी जूता पहनना, नंगे पाँव चला करते थे। तो खैर ये वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने मुआयना किया, तो एक जगह पे घसीटने के निशान जो है ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। तो इनको ये आइडिया आ गया कि शेर जो है इस गाय को, ये गाय जो है कुछ ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा भारी है, और शेर के लिए बड़ी दिक्कत है। तो अच्छा, शेर के साथ क्या हुआ था, शेर ने भी इसको मार के तुरंत वहाँ से पिकअप कर लिया था, ले गया था। तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ चलने लगा, ये भी पीछे पीछे चलने लगे उसके। वो तो काफ़ी आगे निकल गया था, करीब 2 किलोमीटर से आगे कहीं चला गया होगा। इनके पहुंचने तक तो निशान थे, ये निशानों का पीछा करते हुए चल रहे थे। तो ऊपर जाकर के जब ये पहुंचे तो एक ऊपर टॉप पे जाके हल्की सी ढाल के वहाँ पे एक चबूतरा सा था, एक मैदान सा था, और उस मैदान में गाय को पत्तों से, मतलब झाड़ और बांस का जंगल सा था, बीच में छोटा सा एरिया था जिसमें उसने शेर ने जो है गाय को चारों तरफ से पत्तों से और टहनियों से मतलब ढक दिया था। उस पर जमीन में पंजों के निशान भी दिख रहे थे। तो जिम कॉर्बेट समझ गए कि इससे गाय को यहाँ पे छिपा रखा है, लेकिन ये बात इन्होंने जो है इसको नहीं बताई, फॉरेस्ट गार्ड को। और ये वहीं पे थोड़ा दूरी पे बैठ गए कि ये शेर आएगा, अभी शेर आएगा तो मैं इसका शिकार कर लूँगा। बैठ गया, अब वो भी बैठ गया, उसे पता नहीं यार ये यहाँ पे क्यों बैठ गए हैं। वो भी बैठ गया, वो ऐसी जगह में ऐसे ऐसे कुछ कर रहा होगा जैसे होता है, पत्थर उठा के यूज करने लगे, वो करने लग गए। तो इन्होंने ये अपनी पहली नज़रों से सब जंगल का सर्वे कर, मतलब स्कैन कर रहे थे जंगल को, कहाँ पे शेर हो सकता है। तो इनकी नज़र में आ गया उस कोने में, वो देखो उधर शेर है, बाघ, टाइगर। लेकिन क्या है कि उसका खाली पिछला हिस्सा दिख रहा था, पूंछ और पिछली टांगें। अगर ये गोली मार देते तो वो जो जानवर जो अभी तक सिर्फ गाय मार रहा था वो घायल हो जाता, घायल होता तो फिर वो आदमखोर हो जाता, जो और ज़्यादा खतरनाक होता। तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसे ही रहते, थोड़ी देर में ये मूव करेगा तो इसका शरीर या इसका सर या इसकी छाती दिखाई पड़ेगी, तब मैं इसको गोली मार दूंगा।
और उसको देखने के बाद इनकी नज़र इधर इस तरफ को गई, तो इधर देखा एक भालू जो है अपने 2 बच्चों के साथ आ रही है, जिसको पता चल गया था कि यहाँ पे शिकार है, तो वो आ रही है। अच्छा, इन्हें पता था कि एक तरफ मेरे शेर है और एक तरफ से भालू आ रही है अपने 2 बच्चों के साथ। वो जो फॉरेस्ट गार्ड था, अचानक उसकी नज़र पड़ी भालू पे, तो वह उसने एकदम से जिम कॉर्बेट साहब को बोला, अरे साहब भालू भालू। तो भालू भालू की आवाज़ जब उसने करी तो शेर एकदम से उठा और दौड़ा। अच्छा, शेर को क्रॉस करने के लिए 20 फीट का एक मैदान सा था, जो खुला क्षेत्र था, जिसमें कोई आड़ नहीं थी, गोली मार सकते थे। इन्होंने जैसे ही शेर को भागते हुए देखा, इन्होंने राइफल उठाई और गोली मारने की नहीं वाले थे, इतने में जो है फॉरेस्ट गार्ड के दिमाग में आया, अरे मैं कह रहा हूँ भालू इधर है, ये इधर कहाँ गोली मार रहे हैं। उससे जो इनका हाथ पकड़ के, अरे साहब इधर इधर किया, ऐसे कुछ किया, जो भी किया उतने फायर हो गया। फायर लगा सीधे ऊपर पेड़ पे, और वो शेर तो अपना भाग गया। इधर जो भालू बच्चों के साथ आ रही थी वो भी भाग गई, और ये कहे जा रहा, अरे साहब मारो मारो, गोली मारो ये भालू को। अब इनका तो ये गुस्से से तमतमा गए, भाई इनके सामने शिकार, और उसने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया, हिला दिया, शिकार मिस हो गया। मन तो इनका किया कि मैं इसे घुमा के झापड़ मार दूं। ऑप्शन इनके दिमाग में आया, अरे यार गलती इसकी नहीं है, मैंने इसको बता देना चाहिए था कि देखो ये गाय है और ये यहाँ पे शेर है, मैंने बताया नहीं था, ऐसे क्या पता। और उसे गुस्सा आ रहा था कि यार मैं इनसे कह रहा हूँ भालू ये जा रहा है, ये बंदूक वहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर गोली नहीं मार रहे हैं। और वो बड़ा मनी मन खुश भी हो रहा है, मैंने इनको बचा दिया आज, जिम कॉर्बेट साहब को मैंने बचा दिया। फॉरेस्ट गार्ड खुश भी बहुत हो रहा। खैर बहरहाल दोनों का मूड थोड़ा अपसेट था। क्या करते, दोनों अपने गेस्ट हाउस की तरफ आ गए। गेस्ट हाउस में आके बैठे तो इन्होंने उससे पूछा फॉरेस्ट गार्ड से, भाई ये बता कि यहाँ पे कहीं पे कोई शिकार मिलेगा। तो उससे बोला, हाँ साहब मिल जाएगा। उन्होंने, क्या घुरड़ वगैरह मिल जाएगा? बोले हाँ साहब मिल जाएगा। बोले कहाँ मिलेगा? उससे बोले यहीं मिल जाएगा पास में। तो ये अपना जो है चल दिए उसके साथ में घुरड़ों को मारने के लिए, और अपने 1-2 साथियों को, सामान को लेकर के। अब जब चलने चले तो थोड़ा दूर जाकर के एक पगडंडी उसने दिखाई कि साहब ये घुरड़ यहाँ से आता जाता है, और वहीं से जो है कुछ चट्टानी रॉक्स की एक पहाड़ी शुरू होती थी। एक्चुअली रॉक्स पे नमक चाटने के लिए जो है ये घुरड़ हो गया, आईबॉक्स हो गया, मारखोर हो गया, थार हो गया, बकरियां, ये सब उस पर चढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी जीव है जो किसी भी खड़ी चट्टान में चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो ऐसी पहाड़ियों पे, चट्टानों में जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। अक्सर जो है वो जो हिमालयन तेंदुआ जो होता है, उससे भी बचने के लिए ये इसी पे चढ़ते हैं। वो चारों साइड से घूमता रह जाता है, ये वहाँ पे आराम से खड़े रहते हैं। तो इनको एक घुरड़ दिखाई पड़ा, इन्होंने फायर किया, घुरड़ के लगा, घुरड़ गिरा। अच्छा, इन्होंने साथ ही साथ वो जो बंदूक कलकत्ता से खरीदी थी उसका परीक्षण भी कर लिया कि इसकी मार कैसी है, इसका निशाना कैसा है। तो बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत बढ़िया गन थी, इनको पता चल गया। घुरड़ को लाया गया, उन्होंने थोड़ा बहुत घुरड़ का मांस थोड़ा उसको दिया फॉरेस्ट गार्ड को, और साथ में उसकी खाल भी दे दी कि ले भाई ये खाल भी ले जा तू। वो बड़ा खुश हो गया, बोला चलो ये खाल में मेरे पिताजी जो है बैठेंगे और अब धूप सेकेंगे इसमें, यह आराम हो गया। चलो कोई बात नहीं, भालू की मांस नहीं मिला, कम से कम ये इसकी घुरड़ की खाल तो मिल गई, गर्म करेगी बैठने के लिए उनको। वो भी खुशी खुशी जो है अपना उसको लेकर के वो भी चला गया। अब दोस्तों वीडियो क्या करूँ, टाइमिंग है थोड़ा लंबा जा रहा है, तो अगला वीडियो मैं इसके तुरंत बाद ही बनाता हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। और जो हमेशा कहता हूँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग जो मेरे पुराने मित्र हैं जो सुनते हैं लगातार, अपने लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। और थोड़ा कहानी को अगर आप पूरा सुने तो मज़ा आएगा, व्यू टाइम मिलेगा मेरे को थोड़ा, और आपको भी कहानी पूरी पता चलेगी। तो हमेशा कहता हूँ ना दोस्तों, जागृत देवता है हमारे, देवभूमि के हम निवासी हैं। तो ये जो बाघ है ये भी दैवीय बाघ था, और ये सिद्ध कैसे होता है इस कहानी के अंत आने तक आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये कह करके अभी अपना वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ, और इसके आगे की कहानी आपको मैं तुरंत सुनाता हूँ, लेकिन दूसरे वीडियो पे, ठीक है। तब तक अपने इस दोस्त को परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए दोस्तों। बाय बाय।